अमेरिका में चुनावी माहौल बन रहा है। मेरा नाम अभय जवाला है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां एक बार फिर चुनावी माहौल चरम पर है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह सत्ता, नीतियां, विचारधाराओं और अमेरिका के भविष्य की दिशा तय करने वाली जंग है। अमेरिका में चुनाव केवल राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा लोकतांत्रिक उत्सव है जो पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अमेरिका चुनाव प्रणाली की बुनियाद। अमेरिका का चुनाव ढांचा दुनिया के सबसे जटिल और अनोखे सिस्टम में से एक है। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के द्वारा जारी होता है। देश के 50 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी को मिलाकर कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। कोई भी उम्मीदवार अगर 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करता है, वही बनता है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि विश्वास, पहचान और भविष्य के सपनों की होती है। चुनावी मैदान के मुख्य दल। अमेरिका की राजनीति मुख्यतः दो बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी खुद को प्रगतिशील, समावेशी और सामाजिक न्याय की समर्थक बताती है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी रूढ़िवादी विचारधारा, कम सरकारी हस्तक्षेप और पारंपरिक मूल्यों की वकालत करते हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई अमेरिका को अक्सर दो हिस्सों में बांट देती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर। आज का अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा राजनीतिक रूप से बटा हुआ नजर आता है। शहर बनाम गांव, अमीर बनाम गरीब, सवेत बनाम असवेत, लिबरल बनाम कंजर्वेटिव। हर मुद्दा चुनावी हथियार बन चुका है, चाहे वह आवर्जन नीति हो, गन कंट्रोल हो, महंगाई हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर नस्लीय न्याय हो। महंगाई और अर्थव्यवस्था बड़ा चुनावी मुद्दा। अमेरिका की जनता के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल है जेब का सवाल। पिछले वर्षों में महंगाई में ने अमेरिकियों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, घर का किराया और समाज सेवाएं जब कुछ महंगा हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को समाधान बताती है। रिपब्लिकन पार्टी सरकार को दोषी ठहराते हुए टैक्स कटौती और फिर मार्केट को इकलौता रास्ता मानती है। आवर्जन मतलब इमिग्रेशन भावनाओं से जुड़ा हुआ। अमेरिका हमेशा से इमिग्रेट्स का देश रहा है, लेकिन आज इमिग्रेंट सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दों में से एक बन चुका है। मेक्सिको बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या राजनीतिक बहस का केंद्र। रिपब्लिकन पार्टी कड़े बॉर्डर कानून और दीवार निर्माण की बात करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी मानवीय दृष्टिकोण और शरणार्थियों के अधिकारों पर जोर देती है। युवा वोटर्स और सोशल मीडिया की भूमिका। इस चुनाव में युवा मतदाता एक निर्णायक शक्ति बनकर उभरे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब अब चुनावी रणभूमि बन चुके हैं। उम्मीदवार रैलियों से ज्यादा रील्स और ट्वीट्स के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। फेक न्यूज, डिप फेक वीडियो और डिजिटल प्रोपेगेंडा लोकतंत्र के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। नस्लीय मुद्दे और नस्लीय सामाजिक न्याय। ब्लैक लाइव्स मैटर्स आंदोलन के बाद नस्लीय समानता चुनावी एजेंडे का अहम हिस्सा बन चुकी है। अफ्रीकी अमेरिकी, लेटिनो और एशिया समुदाय अपने अधिकारों और बंदित्व को लेकर काफी सजग है। पुलिस सुधार, शिक्षा में समानता और रोजगार के अवसर इन समुदायों के लिए मुख्य मुद्दे हैं। महिला और गर्भपात कानून। गर्भपात मतलब अबॉर्शन अमेरिका में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस बहस को और तीखा बना दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का वादा करती है। रिपब्लिकन पार्टी जीवन की रक्षा और धार्मिक मूल्यों की बात करती है। यह मुद्दा खासकर महिला वोटर्स को सीधे प्रभावित करता है। विदेश नीति और वैश्विक भूमिका। अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ देश का नेता नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक बड़ा चेहरा होता है। चीन, रूस, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट और भारत जैसे सहयोगी देशों के साथ रिश्ते सब कुछ चुनावी बहस का हिस्सा है। मतदाता जानना चाहते हैं कि कौन नेता अमेरिका को दुनिया में मजबूत बनाए रखेगा। अमेरिका की सड़कों पर पोस्टर्स, बैनर्स और नारों की गूंज। हर राज्य, हर शहर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। हम बदलाव चाहते हैं, हम स्थिरता चाहिए, ये हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं। अमेरिका का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, यह विचारधाराओं की टकराव, आशाओं की परीक्षा और लोकतंत्र की असली परीक्षा है। यह चुनाव तय करेगा अमेरिका किस दिशा में जाएगा।
स्विंग स्टेट सत्ता की चाबी। अमेरिका में सभी राज्य एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ राज्य लगभग तय माने जाते हैं डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन के लिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां हर चुनाव में पलड़ा बदल सकता है। इन्हें कहा जाता है स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स। मुख्य स्विंग स्टेट्स कौन से हैं मैं आपको बताऊं। इस चुनाव में जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा नजर है, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, मिशिगन और विस्कॉन्सिन और एरिज़ोना और जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलाइना, नेवादा। इन राज्यों के कुछ हजार वोट पूरा चुनाव पलट सकते हैं। पेंसिल्वेनिया औद्योगिक बनाम शहरी अमेरिका। पेंसिल्वेनिया औद्योगिक श्रमिक और बड़े शहरों का मिला-जुला राज्य है। एक तरफ फिलाडेल्फिया और पिट्सबर्ग जैसे लिबरल शहर, दूसरी तरफ ग्रामीण इलाके जहां रूढ़िवादी सोच हावी है। यहाँ यहाँ मुद्दे हैं नौकरियां, फैक्ट्रियों का बंद होना, महंगाई और यूनियन अधिकार। फ्लोरिडा बुजुर्गों और प्रवासियों का राज्य। फ्लोरिडा अमेरिका के सबसे राजनीतिक रूप से जटिल राज्यों में से एक है। यह बड़ी संख्या में रिटायर्ड नागरिक, लैटिनो नो समुदाय, क्यूबन अमेरिकन वोटर्स मौजूद हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, सोशल सिक्योरिटी और टैक्स नीति यहाँ चुनावी मुद्दे हैं। मिशिगन और विस्कॉन्सिन इन ऑटो इंडस्ट्री की आवाज है। इन राज्यों में ऑटोमोबाइल उद्योग रीढ़ की हड्डी है। यूनियन वोट यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। डेमोक्रेट्स मजदूरों की अधिकार और सरकारी निवेश की बात करते हैं। रिपब्लिकन निजी कंपनियों और कम टैक्स पर जोर देते हैं। जॉर्जिया और एरिज़ोना। बदलती जनसांख्यिकी। इन राज्यों में तेजी से जनसंख्या संरचना बदल रही है। अफ्रीकी, अमेरिकी, लैटिनो और युवा वोटर्स अब बड़ी ताकत बन चुके हैं। इसी वजह से ये राज्य पहले से ज्यादा प्रतिबद्ध हो गए हैं। चुनावी रणनीति। डिजिटल से सोशल मीडिया तक उम्मीदवारों की रणनीति अब सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन, कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर्स से संपर्क करते रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स, हर वोटर्स की उम्र, रुचि, सोच सब कुछ डेटा में बदला जा रहा है। डिजिटल विज्ञापन, फेसबुक और यूट्यूब पर व्यक्तिगत विज्ञापन दिखाए जाते हैं। चुनावी चंदा और अरबों डॉलर की राजनीति। अमेरिका में चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते हैं। इस चुनाव में अरबों डॉलर विज्ञापन, इवेंट्स और सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। बड़े कॉरपोरेट डोनर, ट्रेड यूनियन और सुपर पैक्स, पीएसीएस राजनीति पर गहरा असर डाल रहा है। सुपर पीएसीएस अदृश्यता। सुपर पीएसीएस कानूनी तौर पर उम्मीदवार से अलग होता है, ये लेकिन हकीकत में ये चुनावी नैरेटिव तय करते हैं। टीवी विज्ञापन, नकारात्मक कैंपेन और डर पैदा करने वाली भाषा इन्हीं के जरिए फैलती है। नेगेटिव कैंपेनिंग का दौर। अमेरिकी चुनाव अब नीतियों से ज्यादा व्यक्तिगत की लड़ाई बनते जा रहे हैं। उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार, नैतिकता, मानसिक फिटनेस, देशभक्ति जैसे सवाल उठाए जाते हैं। यह राजनीति वोटरों को भावनात्मक रूप से बांट देती है। मीडिया की भूमिका। रिपोर्टर या खिलाड़ी। अमेरिकी मीडिया अब सिर्फ खबरें नहीं देता बल्कि बहस को दिशा देता है। कुछ चैनल डेमोक्रेट्स के करीब माने जाते हैं, कुछ रिपब्लिकन विचारधारा के समर्थक हैं। न्यूज रूम एंकर राजनीतिक अखाड़ा बन जाते हैं। फेक न्यूज और षड्यंत्र सिद्धांत। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तेजी से फैलती है। मतदान मशीनों पर शक, चुनाव चोरी के आरोप और साजिश की कहानियां लोकतंत्र को कमजोर करती है। सरकार और टेक कंपनियां इससे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौती बड़ी है। मतदाता थकान और अविश्वास। लगातार चुनावी शोर और राजनीतिक टकराव वोटरों को थका रहा है। कई लोग कहते हैं को कोई भी पार्टी हमारी असली समस्याएं नहीं सुनती। यही अविश्वास वोटिंग टर्नआउट को प्रभावित कर सकता है। यह पेंसिल्वेनिया का एक छोटा शहर है। यहाँ लोग अब भी तय नहीं कर पाए कि किसे वोट दें। हम नौकरी चाहते हैं, हम वादे नहीं। हर चुनाव में वही बातें सुनते हैं। विशेषज्ञों की राय। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि यह चुनाव का बहुत करीब भी होने वाला है। कुछ हजार वोट कई राज्यों में इतिहास बदल सकते हैं। स्विंग स्टेट्स अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यही तय होगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। नेतृत्व का सवाल। अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा? अमेरिकी मतदाता इस चुनाव में एक बेहद अहम सवाल पूछ रहे हैं। क्या उन्हें अब अनुभव चाहिए या बदलाव? क्या उन्हें स्थिरता चाहिए या आक्रामक निर्णय? इन्हीं सवालों के बीच उम्मीदवार अपनी अपनी छवि गढ़ने में जुटे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार।
अनुभव और निरंतर डेमोक्रेटिक पार्टी अपने उम्मीदवार को अनुभवी, स्थिर और लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षक बताती है। उनका जोर है आर्थिक सुधार, मध्यम वर्ग को राहत, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकार। डेमोक्रेटिक कैंपेन और डर के बजाय उम्मीद का संदेश देने की कोशिश करता है। डेमोक्रेटिक छवि निर्माण। लोग डेमोक्रेटिक रणनीति में तीन प्रमुख बातें हैं। पहला, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा। दूसरा, संस्थाओं में विश्वास। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। उनका कहना है कि अमेरिका को दुनिया में से फिर से सम्मान और भरोसा दिलाया जाएगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार, आक्रामक राष्ट्रवाद। रिपब्लिकन पार्टी अपने उम्मीदवार को मजबूत, निर्णायक और सिस्टम को हिलाने वाला नेता बताती है। उनके प्रमुख नारे: देश पहले, मजबूत बॉर्डर, कम टैक्स, ज्यादा नौकरियां, सरकार का कम हस्तक्षेप। रिपब्लिकन रणनीति भावनाओं और असंतोष पर ज्यादा आधारित है। रिपब्लिकन छवि निर्माण। रिपब्लिकन कैंपेन खुद को एलिट बनाम आम जनता की लड़ाई के रूप में पेश करता है। उनका आरोप है कि मीडिया पक्षपाती, अदालतें राजनीतिक है, वो संगठन आम लोगों से कटा हुआ है। यह भाषा खासकर ग्रामीण और श्रमिक वर्ग में गहरी पेट बनाती है। उम्मीदवारों की उम्र और स्वास्थ्य। इन चुनावों में उम्मीदवारों की उम्र एक बड़ा मुद्दा बन गई है। मतदाता पूछ रहे हैं, क्या उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम है? सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो क्लिप्स बड़े बहस का विषय बन जाते हैं। हर गलती, हर चूक राजनीतिक हथियार बन जाती है। व्यक्तिगत जीवन और नैतिकता। अमेरिकी राजनीति में उम्मीदवार का निजी जीवन सार्वजनिक जांच के दायरे में होता है। पुराने बयान, टैक्स रिकॉर्ड, कारोबारी सौदे, पारिवारिक रिश्ते, सब कुछ चुनावी बहस का हिस्सा बन जाता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को अविश्वसनीय साबित करने में जुटी है। कानूनी विवाद और अदालतें। कुछ उम्मीदवार कानूनी मामलों से भी घिरे हुए हैं। अदालतों में चल रहे केस राजनीतिक बहस को और ज्यादा तीखा बना देते हैं। डेमोक्रेट कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। रिपब्लिकन समर्थक कहते हैं यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। बहस और निर्णायक मंच। राष्ट्रपति पद की बहस अमेरिकी चुनाव का सबसे बड़ा तमाशा होती है। यहाँ उम्मीदवार अपनी नीतियां बताते हैं, विरोध पर हमला करते हैं, वो खुद को राष्ट्रपति के रूप में पेश करते हैं। एक मजबूत बहस पूरे चुनाव की दिशा बदल सकती है। बहसों के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? बहस के दौरान जिन सवालों पर सबसे ज्यादा टकराव होता है: महंगाई, इमिग्रेशन, गन कंट्रोल, गर्भपात नीति और विदेश नीति। चीन और रूस, हर जवाब टीवी स्क्रीन से निकलकर सोशल मीडिया पर फैल जाता है। थर्ड पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार। हालांकि अमेरिका में मुख्य लड़ाई दो पार्टियों के बीच होती है, लेकिन थर्ड पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार कई बार मैच पलटने वाले साबित होते हैं। वे सीधे जीते या नहीं जीते, लेकिन वोट काटने की ताकत रखते हैं। युवा उम्मीदवार और भविष्य की राजनीति। कुछ युवा चेहरे अमेरिकी राजनीति में कई नई ऊर्जा ला रहे हैं। वे जलवायु संकट, स्टूडेंट लोन, डिजिटल अधिकार, सोशल जस्टिस जैसे मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व अभी भी वरिष्ठ नेताओं के हाथ में ही है। जनसभाएं और रैलियां। चुनावी रैलियां शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा माध्यम है। हजारों लोग झंडे, टोपी और नारों के साथ नेता को सुनने आते हैं। हर रैली यह संदेश देने की कोशिश करती है कि हम जीत रहे हैं। वोटर्स की दुविधाएं क्या है, मैं आपको बता, कई मतदाता अभी भी असमंजस में है कि वे कहते हैं हम विकल्प संसद पसंद नहीं, लेकिन हमें विकल्प पसंद नहीं, लेकिन वोट देना जरूरी है। यही दुविधा इस चुनाव को अब भी और भी अनिश्चित बनाती है। अमेरिका में मतदान की प्रक्रिया। अमेरिका में मतदान एक दिन का नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतदाताओं के पास कई विकल्प होते हैं। चुनाव दिवस पर मतदान, अर्ली वोटिंग, पोस्टल बैलेट, ड्रॉप बॉक्स के जरिए वोट। हर राज्य के अपने नियम हैं जिससे प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। अर्ली वोटिंग सुविधा या दुविधा। अर्ली वोटिंग मतदाताओं को चुनाव से पहले वोट डालने की सुविधा देती है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम मानती है। रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि इससे धांधली की संभावना बढ़ती है। यही मतभेद कई राज्यों में कानूनी लड़ाई का कारण बनते हैं। तो ये थी आज की एक अच्छी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और कंबल में सर्दी लग रही है इसलिए मैंने आज ये पूरी न्यूज़ कंबल में की है भाई, क्योंकि मेरे रूम के डोर नहीं लगा हुआ है ना, तो इस वजह से पूरी ठंडी हवा अंदर आती है भाई, तो यहाँ हिल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो टाटा बाय बाय, मिलते हैं।